बार्क का रिक्रूटमेंट आ चुका है और इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे सिर्फ ऑथेंटिक जॉब्स अपडेट्स, करियर गाइडेंस, अफोर्डेबल कोर्सेज, अफोर्डेबल इफेक्टिव। चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस चैनल से, बिकॉज मैं ही वीडियो बनाता हूँ भाई। पिछले 10 साल से मैं ही बना रहा हूँ, कोई और नहीं यहाँ पर काम करता है। ठीक है, मतलब बैकएंड में काम करते हैं बट इस पर कोई नहीं काम करता। चैनल मतलब मेरा फेस ही देखते हैं आप हमेशा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर दो बेसिकली एक साथ निकलता है रिक्रूटमेंट। एक DGFS का निकलता है और एक OCES का। OCES में 1 साल का ट्रेनिंग होता है। DGFS में क्या है, 2 साल का ट्रेनिंग होता है। DGFS में खास के MTech करते हैं आप IIT से, IIT बॉम्बे माद्रास से, और OCES में 1 साल का ट्रेनिंग करते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग के दौरान भी सैलरी मिलता है, ट्रेनिंग के बाद 1,30,000 प्लस का सैलरी मिलेगा। एक मेजर चेंज आया इस रिक्रूटमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाओ अब। तो कहाँ पर ट्रेनिंग होता है, ये सारे जगह पर क्या होता है, OCES का ट्रेनिंग होता है। DGFS क्या होता है, 2 साल का होता है। MTech करते हैं आप कहाँ से, यहाँ पर लिखा होगा भाई कहाँ से MTech करोगे आप, यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में MTech करोगे वो भी लिखा गया है। बॉम्बे एंड मद्रास में ही कराया जाता है MTech आपका DGFS के जरिए। ठीक है जी, ये सारे 12 डिसिप्लिन मतलब 12 कैटेगरी में आपका बताया गया। कंप्यूटर साइंस का इंटरडिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, उसके मेट्रोलॉजी, केमिकल, अप्लाइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल, और डिफरेंट कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में आपको MTech करने का ऑप्शन मिलेगा वो है। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं। मिनिमम एज लिमिट जो आपका है 18 साल है, और जो आपका जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज कितना है, 26 साल है। आप देखेंगे 26 ईयर्स। OBC वालों के लिए 29, SC ST वालों के लिए 31 साल। डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हु डाइड इन द राइट्स ऑफ 1984, तो उनका 31 साल है। और पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट DOM एंड उसका 31 साल है। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी with extent of disability 40% or more will be considered for age relaxation and may be permitted a scribe। तो उनको बेसिकली एज रिलेक्शन ही मिलेगा और प्लस सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है जी। नेशनलिटी इसमें खाली इंडियन अप्लाई कर सकते हैं, किसी और कंट्री के अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे इन जनरल बहुत से डिपार्टमेंट्स PSUs का निकलता है, तो नेपाल भूटान के बच्चों को अलाउ करते हैं, यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। फीस आपका लगेगा सिर्फ लड़कों के लिए है, वो भी 2 कैटेगरी, जनरल एंड OBC। बाकी सबके लिए क्या है भाई साहब, फ्री है, पैसा नहीं लगेगा उनके लिए। और जो फीस लग रहा है सिर्फ 500 लगेगा, तो विच इज़ बहुत रिजनेबल है। कहाँ बेसिकली आपका फॉर्म रह जाएगा, बार्क OCES exam.in पर जाके फॉर्म भरेंगे। अभी देखोगे नहीं खुला है, 22 दिसंबर से खुलेगा आपका। ठीक है जी। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी कैडर देख लीजिए, मैकेनिकल, केमिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद सिविल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस डिसिप्लिन। ठीक है जी। MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स एलिजिबल है, और BTech वाले भी एलिजिबल है अगर उसने फिजिक्स में, इंजीनियरिंग फिजिक्स में BTech की रखा है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे BTech करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में, जब उनको अच्छा ब्रांच नहीं मिलता है तो इंजीनियरिंग फिजिक्स से कर लेते हैं BTech, बहुत सारे ऐसे हैं। अगर डेट की बात करूंगा, 22 दिसंबर स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है 21 जनवरी, और करेक्शन विंडो आपका 7 फेब से 14 फेब रहेगा। एलोकेशन एग्जामिनेशन फॉर ऑनलाइन देयर कंफर्मेशन का मेरा लिस्ट एडमिट कार्ड इतना में आएगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा मार्च में, 14-15 मार्च को होगा। एंड कैंडिडेट्स टू अपलोड देयर गेट स्कोर कितना, 26 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। आप बोलोगे सर सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, मुझे पता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, नहीं तो काम नहीं बनेगा, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर है, ऊपर देखिए। यहाँ पर पहले क्या था, या तो एग्ज़ाम से, बार्क एग्ज़ाम से आ जाओ या गेट के थ्रू से आओ। अभी क्या हुआ, बार्क का एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, फिर गेट का वो देखेंगे, कौन कौन से ईयर गेट देखेंगे आपका। गेट का देखेंगे 24, 25 और जो होने वाला है 26, 3 साल का, बिकॉज 3 साल वैलिडिटी रहता है, वो देखेंगे आपका। इसमें हो गया, फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब देखिए इस तरह का इंटरव्यू में इंग्लिश काफ़ी मैटर नहीं करता है, बट अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल हाथ तंग है, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, आपको लगता है गेट में अच्छा स्कोर आ सकता है या फिर आया है, और स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर जाएंगे आप। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना है ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस, इफ एनी पैनल मेंबर विल आस्क यू क्वेश्चन इन इंग्लिश, then there is a program for you।
Even you haven't started so far, maybe you have tried earlier, but believe me my dear, you can speak English if you have the right guidance, and that I am providing through my program. उसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। 5 अगर नहीं यार 500 का है, बस डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर क्लिक करो, बाय करो, और इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है उसको टाटा बाय बोलो, लाइक आई डिड वे बैक 10 years back. I was looking for a source. I got the source, work on it, and today, not today, it's been a long time I've been able to speak English fluently without having any problem, without having any tension, any hesitation, any stress in mind while speaking in any topic in front of any number of people with any person in any situation. ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। तो डेफिनेटली ये आप जो अपॉइंटमेंट मिलेगा DAE और AERB के अंडर मिलेगा, तो आपका जो सैलरी बनेगा यहाँ पर देख लीजिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग पीरियड दैट इज 1,35,000 सैलरी मिलेगा, है ना आपका, फॉर पोस्ट इन मुंबई। एंड बाकी सारे अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रैवल कंसेशन मिलेगा बाय एयर, हवाई जहाज से, ठीक है। उसके बाद 8 years सब्जेक्ट कंडीशन इन एवरी 2 years आफ्टर, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, एनुअल प्रोफेशनल्स अपडेट अलाउंस, रिलेटेड इंसेंटिव मिलेगा आपका। उसके बाद ये सब बाकी सारे जो हेल्थ केयर स्कीम ये सब मिलेगा आपको, आपके और फैमिली मेम्बर को तो मिलता ही है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आते हैं अब, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, इसमें और इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट आपको बता चुका हूँ, कहाँ पर क्या होगा आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। एक चीज़ है मैं आपको, और मिनिमम जो परसेंटेज आपको चाहिए बेसिकली आपका 60% मार्क्स चाहिए। अगर किसी बच्चे का 59.9 है, क्या एलिजिबल है? नहीं एलिजिबल है। 60% मतलब 60%, और मिनिमम 6 CGPA लेकिन 10 स्केल पर है, तो आप परसेंटेज को देखिएगा, बिकॉज CGPA हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग अलग होता है भाई। 75% को 8.5 CGPA हो जाता है, ऐसे भी मैंने देखा है स्केल यूज़ करते हुए, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। कहानी आपको समझ में आ गया? तो ये IIT बॉम्बे और मद्रास में पढ़ने का मौका मिल जाएगा, साथ में कंफर्म जॉब मिल जाएगा, और क्या चाहिए भाई? और कुछ मेरे हिसाब से आपको नहीं चाहिए। ये था पूरा बार्क का है भाई, DRDO का नहीं है, DRDO का आ चुका है और एक आएगा। सो बार्क का आपका DGFS and OCES का रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, और मौज मारिए और क्या। थैंक यू। और हमारा और एक बार यार, अगर अपडेट चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और RTI चैनल सबको ज्वाइन कर लेना, मज़ा आ जाएगा। कुछ स्पेशल स्टार्ट करने वाला हूँ वेरी सुन। थैंक यू।